Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise. हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पे आज नवरात्रि का है 5वां दिन और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो अब चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ पे हो रही हैं तैयारियां, जैसे कि टीका लगाया जा रहा है माता रानी को और बच्चों को फूल वगैरह, जो भी सुबह की तैयारियां होती हैं पूजा से पहले। माता रानी को रोज नए फूल चढ़ाए जाते हैं, टीका लगाया जाता है, थोड़ा सा उनको पानी वगैरह के छींटे दिए जाते हैं, यानी मतलब कि नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। तो यहाँ पे वही सब कार्यक्रम चल रहा है अभी। तो यहाँ पे ज्ञानू गुड्डू दोनों टीका लगा रहे हैं, पापा उनको, और अब है मेरी बारी, तो मुझे भी लगेगा टीका। तो यहाँ पे मेरे को लग गया है टीका। अब हम करेंगे आरती। तो सबसे पहले हम गन्नू महाराज की आरती करते हैं, फिर माता रानी की, फिर अपने कान्हा की। तो सबकी एक एक करके आरती होती है। और यहाँ पे आरती होने के बाद मैं थोड़ी वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे पापा के साथ दोनों बच्चे। और पूजा हो गई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस। यहाँ पे मैंने इनके लिए लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया था और इनको दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चीला। जो स्वीट कॉर्न होते हैं ना, उनको निकाल के पीस के, और उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं मक्के का चीला। और दोनों बच्चों के लिए, खाया तो नहीं ना इन्होंने, लेकिन मैंने बनाया था अपनी तरफ से, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, तो इनको भी अच्छा लगा। कहाँ जा रहे तू पापा के साथ? पकड़ो ज्ञानू को, पकड़ो। नीचे लगा दे, नीचे दे। नहीं कर पापा, हाँ, बाय बेटा। समझता है वो बात, कोई दिक्कत नहीं। बाय, बाय बेटे। चलो बाय पापा। क्या हुआ? पापा ऑफिस जा रहे हैं ना। पापा शाम को आएंगे, चीजी लाएंगे ज्ञानू के लिए, चीजी लाएंगे पापा। पापा चीजी लाएंगे। तो पहले जो चीले बनाए थे वो मैंने इनके लिए बनाए थे, और ऑफिस के लिए मैंने रोटी बनाई थी। घर पे खाने के लिए चीले बनाए थे। अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ज्ञानू को दिया, ज्ञानू बैठा तो ऐसे जैसे सारा खा लेगा, लेकिन इसने नहीं खाया। और फिर गुड्डू को भी दिया, गुड्डू को भी पसंद नहीं आया ज्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों ने खा लिया था। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ज्ञाना को ना बहुत ज्यादा फीवर हो रहा था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। वो मुझे पूरा दिन आज परेशान कर रही थी, मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी। तो मैं क्या ही वीडियो बनाती किसी भी चीज का। तो ये शाम को आ गए थे, फिर मैंने शाम को थोड़ा सा वीडियो शूट करा। तो यहाँ पे ज्ञानू ना दीदी की शिकायत कर रहा है कि दीदी मेरे को टीवी नहीं देखने दे रही है, क्योंकि गुड्डू को अलग देखना होता है और ज्ञानू को अलग। तो ज्ञानू वही शायद पापा को बता रही है कि मुझे नहीं देखने दे रही है। और यहाँ पे ना ज्ञानू को अभी भी स्टिल फीवर है, और वो ना आज दवाई भी नहीं खा रही है। कल तो उसने दोनों टाइम पी ली थी दवाई, सुबह यही पिला के गए थे मेरे साथ में, और अब दिन में उसने बिल्कुल भी नहीं पी, क्योंकि 6 घंटे बाद दोबारा उसको दवाई देनी थी। मैंने कोशिश की थी उसको दवाई देने की, लेकिन वो हाथ पैर इतने हिला रही थी ना कि वो दवाई ही गिर गई, मैं पिला ही नहीं पाई। अब ना हम इसको लेके जाएंगे, थोड़ा पहले चाय बना देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। इसके शरीर में ना छोटे छोटे दाने दाने भी हो रहे हैं आज। तो वही मैं यहाँ पे इनको दिखा रही थी कि देखो इस पे ना थोड़े दाने दाने से निकल रहे हैं। अभी तो इस पे हल्के हल्के निकल रहे हैं, पैर पे, हाथ पे और मुंह के सामने हल्का हल्के, ये देखो ऐसे दाने निकल रहे थे पूरे शरीर पे। तो अभी पहले चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे मैंने एक साइड इनके लिए चाय रख दी। तो आज मुझे डिनर में पालक पनीर बनाना है। तो यहाँ पे पालक मैंने पहले ही धो लिया था, मैं पालक को छटा के काट रही हूँ, और इसको ना थोड़ा सा उबाल लेंगे फिर पीसेंगे। तो मैं ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि सब्जी बना दूं, क्योंकि डॉक्टर के पास ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शाम को ना ज़्यादा भीड़ होती है डॉक्टर के पास में, क्योंकि सब बच्चों के पापा सुबह शायद ऑफिस गए होते हैं, तो इसलिए वो शाम को ही सब बच्चों को लेके जाते हैं अपने अपने। ज्ञानू को ना फीवर आते आते 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। जैसे मैं उसको दवाई दे रही हूँ तो वो ठीक हो जा रही है, लेकिन फिर 4 घंटे बाद ही उसको फिर दोबारा से ना फीवर आ जा रहा है। 6 घंटे बाद दोबारा दवाई देते हैं, लेकिन उसको उससे पहले ही फिर से फीवर आ जा रहा है।
है। और अब ये जो दाने हो रखे हैं ना, इससे मेरे को और ज्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है, इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि गुड्डू को फीवर आया था, उस पे कोई दाने वगैरह नहीं हुए थे, उसको नॉर्मली फीवर आया था और वो ठीक भी हो गई थी घर में ही। उसको मैंने दवाई दी थी, वो ठीक हो गई थी। लेकिन ज्ञानू का जो है ना वो नहीं ठीक हो रहा है, ऊपर से ये दाने भी। तो अभी देखते हैं, चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलेंगे डॉक्टर, क्या हुआ है। तो यहाँ पे चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं। और अब यहाँ पे हम निकल गए हैं डॉक्टर के पास के लिए, चाय हमने पी ली है और चलते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। मेरे को तो काफी डर सा भी लग रहा है। और ज्ञानू को अभी भी स्टिल फीवर है और अभी उसको ना 101 फीवर आ रखा है। और अभी हम उसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो मैंने उसको दवाई नहीं दी इनके आने के बाद भी, क्योंकि मैंने सोचा जब डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं तो अभी नहीं देते हैं दवाई, डॉक्टर से पहले पूछ लेते हैं इसको क्या हो रहा है। क्यों डर रहा है ज्ञानू? डरते नहीं है, ठीक है। आपके साथ मम्मा है ना, पापा भी है, तो डरना नहीं है, ओके। बेबी साइन। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमने पूरा 1 घंटा वेट किया, फिर हमारी बारी आई। और ज्ञानू ना बहुत डर रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत जोर जोर से अंदर चिल्लाने की आवाज आ रही थी बच्चों की अंदर से ना, तो वो काफी डर गई थी। फिर उसको हम अंदर ले गए, तो इन्होंने इतने अच्छे से सजाया होता है ना अंदर कि बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानू बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे, तो सॉफ्ट टॉयज तो वैसे भी ज्ञानू को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। डॉक्टर ने चेक करने के बाद सीधे यही बोला कि आज ना 10 बच्चे आ गए हैं इसी बीमारी के। तो ये जो बीमारी है ये ना छोटी माता जो होती है वो हो गई है ज्ञानू को। तो डॉक्टर ने बोला टेंशन की कोई बात नहीं, इसको ना 10 दिन लगेंगे ठीक होने में। अभी ये थोड़ा बढ़ते जाएंगे कल परसों में, और फिर उसके बाद अपने आप ही कम हो जाएंगे। ज्ञानू को दवाई देने के बाद यहाँ पे ज्ञानू आराम कर रही है। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो ये शाम की पूजा हो रही है। ज्ञानू को ना दवाई देने के बाद उसको नींद आ गई अच्छी वाली। और यहाँ पे लाइट चली गई, पता नहीं क्यों, और दिन तो जाती नहीं है लेकिन आज लाइट चली गई। यहाँ पे मैं ज्ञानू के लिए अब बना रही हूँ मीठी रोटी। तो डॉक्टर ने उसको बोला है कि बहुत ही सॉफ्ट खाना देना, क्योंकि इसके मुंह के अंदर भी वैसे ही छाले जैसे हो रखे हैं। तो मैं सोच रही खाना क्यों नहीं खा रही है, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये इसलिए खाना नहीं खा रही थी क्योंकि इसके मुंह के अंदर भी छाले हो रखे हैं। वैसे नॉर्मली मुझे नहीं दिख रहे थे मुंह के अंदर, हाथ पैरों में ही दिख रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बताया कि मुंह के अंदर भी इसके छाले हो रखे हैं। और यहाँ पे ना आज मैं पालक पनीर बना रही हूँ। तो पालक ना मैं पहले ही उबाल के चली गई थी और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो पालक को जो है ना वो अच्छे से इसको हम पकने देंगे, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो पालक की जो हल्की सी महक होती है ना वो आने स्टार्ट हो जाती है पालक पे। तो इसको अच्छे से पकने देंगे पालक को। और एक साइड में कर रही हूँ पनीर, फ्राई कर रही हूँ सैलो फ्राई। और पालक पनीर में तो जब पनीर को फ्राई करो ना सैलो फ्राई तभी अच्छा लगता है, अगर ऐसे ही आप कच्चा पनीर डाल दोगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे जो पालक है वो भी अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो पनीर को डालते हैं और कितना यमी लग रहा है देखने में ही, खाने में भी ये काफी टेस्टी हो रहा था। सो गाइज अगर आप एंड तक पहुंच गए हैं मेरे वीडियो को देखते देखते तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। और अब हम डालेंगे पालक पनीर में थोड़ा सा बटर ऊपर से, बटर से ना इसका जो टेस्ट है और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया है और अब रेडी है हमारी रोटी और पालक पनीर की सब्जी। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो मिल जाए और आप मेरे व्लॉग्स को जो है ना वो एंजॉय कर पाओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।